मेरी एक कंपनी है डिकोडिंग डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इस कंपनी का मुख्यतः काम जो है वो राजनीतिक सर्वेक्षण करवाना है, राजनीतिक सर्वे करवाना है। तो राजनीतिक सर्वे का मतलब ये होता है कि कई राजनीतिक दल, कई राज्य सरकार हम लोगों की कंपनी को हायर करती है और सर्वेक्षण का काम हम लोगों की कंपनी को दिया जाता है। जो हर जगह है वो है बेरोजगारी, युवाओं में बेरोजगारी की काफ़ी कमी हर जगह है और यहाँ भी है। ये एक कारण दिखा हम लोगों को। दूसरा जो चीज़ हम लोगों ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिला वो महिलाओं का जो है अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद ना दे पाने का एक हम लोगों को कहीं ना कहीं समस्या दिखी। तो इसी श्रृंखला में हम लोगों ने सोचा कि भाई अगर ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं अमूमन आज के डेट में भारतवर्ष के हर राज्य, हर प्रांत, हर जिले में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो यहाँ की समस्याएं हैं वो बाकी राज्यों से काफ़ी अलग है। इसका जो कारण है कि कई अलग राज्यों में अगर सरकारी नौकरी ना मिलता है हमारे युवाओं को, तो वो कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी करके अपना जो है घर चला लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वैशाली में चूंकि यहाँ पे कोई ऐसी कंपनी नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिन लोगों को, जो ऐसे युवा हैं जिनको सरकारी नौकरी ना मिले लेकिन उसके बावजूद वो प्राइवेट नौकरी के लिए उनको बड़े बड़े शहरों में, बड़े महानगरों में जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। वहाँ पे 1.5-2 महीने भटकने के बाद कहीं जाके उनको कोई एक नौकरी मिलती है और उस नौकरी में भी हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि उनकी कौशलता के मुताबिक, उनके निपुणता के मुताबिक, उनकी योग्यता के मुताबिक वो जो है नाकाफ़ी रहती है। उनको जो मेहनताना मिलता है वो उनके जो प्रतिभा के अनुरूप नहीं मिलता है। तो इस समस्या के निवारण के लिए हम लोग एक साथ, जो हमारी पूरी टीम है, एक साथ बैठी और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस समस्या का कुछ निवारण किया जाए। तो इसी श्रृंखला में हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया जिसका नाम है, आप देख रहे होंगे, बदलाव। बदलाव जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो पोस्टर लगा है, ये महज एक शब्द नहीं, कोई चित्र नहीं जो आपको दिख रहा है, बल्कि एक ऐसा प्रयास है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी युवा हैं हमारे क्षेत्र के, खासकर वैशाली के, जितने भी महिलाएं हैं जो स्वरोजगार के लिए हर कार्य को करते हुए अगर उन्हें कुछ स्वरोजगार मिल जाए, तो ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की जिसका नाम बदलाव। में हम लोगों ने सबसे पहले जो काम शुरू किया वो ऐसा है कि जो प्राइवेट कंपनी बिहार से बाहर बड़े राज्यों में है, जो मल्टीनेशनल कंपनी जिसको हम लोग जानते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पे लोग, हमारे क्षेत्र के लोग, हम आप लोग जाते हैं बाहर शहरों में, जिन राज्यों में, जिन बड़े महानगरों में, ऐसी कंपनी जहां पे कई सारी रिक्तियां हैं, कई सारे उनके पास ऐसे स्थान है, ऐसे पोजीशन है जहां पे जाके हम लोग वहां पे काम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या काम किया, ऐसी कंपनियों को चिन्हित किया जो अपना चयन शिविर यहाँ पे वैशाली में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके पंचायत के कहीं समीप अपना चयन शिविर लगाए। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम लोगों ने, एक कंपनी है G4S के नाम से, जो भारत की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है, सबसे पुरानी सिक्योरिटी एजेंसी है, इस कंपनी को हम लोगों ने अपने साथ आने को कहा और वो कंपनी तैयार हो गई है। तो अभी 30 तारीख को, इस महीने के 30 तारीख को, जो आगामी शनिवार का दिन आएगा, उस दिन हम लोगों ने सबसे पहला ये प्रयास किया है कि ज़्यादा समय ना गंवाते हुए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग आते हैं, बहुत समाजसेवी भी आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, आगे चले जाते हैं, होता कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने इस विचार को बहुत ध्यान देते हुए ये कोशिश किया कि भाई जितनी पंचायत हम लोग, पंचायत में जाके हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग कंपनी को बुलाते भी जाएं और चयन शिविर लगवाते भी जाएं, ताकि विलंब कहीं ना कहीं हम लोगों को नहीं देखने को मिले। तो इसी श्रृंखला में ये G4S कंपनी आने के लिए हम लोगों के क्षेत्र में तैयार हो चुकी है। इस कंपनी के पास लगभग 10,000 नियुक्तियां हैं, 10,000 ऐसे पद खाली हैं सुरक्षा गार्ड के लिए। ये कंपनी भारतवर्ष में जितने भी दूतावास हैं, जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं, जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं, उसमें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवा के देती है। इसमें क्या है, जो सैलरी है, जो मेहनताना है, अगर आप 16 घंटे के आसपास काम करते हैं तो आपको तकरीबन 34,000 32,000 जो है वो सैलरी मिलता है।
और यही नहीं है, साल में आपको 32 दिन जो है छुट्टी मिलता है, जिसका कोई भी वेतन नहीं कटता है। इसके साथ साथ ग्रेच्युटी है, इसके साथ चिकित्सा की जरूरत पड़े तो ये कंपनी जो है वो उसका देख रेख करती है। तो इतने बड़े सुविधाओं के से लैस एक कंपनी को हम लोगों ने यहाँ पे बुलाने का सबसे पहला कवायद किया है। ये कंपनी 30 तारीख को, जैसे मैंने कहा, आ रही है। तो जितने भी लोग हैं, जो आप सब सज्जन यहाँ बैठे हैं, जो लोग, जिन लोगों को रोजगार चाहिए, मैं उनसे ये बोलूँगा कि भाई ना केवल आप लोग बल्कि आप जब अपने समाज में जाएं, अपने गांव में जाएं, अपने पंचायत में जाएं, तो हर एक लोगों को इस मुहिम के बारे में बताएं, हमारे प्रयास के बारे में बताएं कि भाई बदलाव नाम से एक मुहिम चल रही है। अगर आप घर में बैठे हुए हैं, अगर आपको बेरोजगारी से अगर आप त्रस्त हैं, तो ये आपके लिए, हमारे नौजवानों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा कि महिलाओं का भी हम लोगों ने विशेष रूप से ध्यान दिया है। तो महिलाओं अपने कार्य कौशल में निपुण हैं, जिनमें योग्यता है, लेकिन उनके समक्ष उनके पास संसाधन की कमी होने के कारण वो कुछ भी करने में विफल रहती हैं। ऐसी महिलाओं को, जो हमारे साथीगण हैं, जो हमारे टीम मेंबर हैं यहाँ पे, उनका ये कार्य है कि आपसे बातचीत करना, आपसे मिलना, आपसे ये समझना कि आप किस कार्य क्षेत्र में निपुण हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि मान लीजिए कोई मेरी बहन हो, कोई माता हो, जिनको सिलाई बहुत अच्छी आती है, जो सिलाई अच्छा कर लेती है, लेकिन उन पर अपना पता डालना है। और ऐसी महिलाओं को फिर हमारे जो साथीगण हैं वो चिन्हित करके आपसे बातचीत करेंगे, आपसे मिलेंगे, आपके घर आएंगे और आपसे पूछेंगे, जैसा मैंने कहा ये सिलाई मशीन की बात, तो ऐसी महिलाएं जिनको सिलाई मशीन की आवश्यकता है और एक सिलाई मशीन मिलने के बाद वो काफ़ी हद तक अपने स्वरोजगार के लिए प्रेरित होंगी, तो ऐसी महिलाओं को चिन्हित करके सिलाई मशीन दिलवाने का काम जो है वो इस मुहिम के अंतर्गत हम लोगों ने शुरुआत किया है। तो न सिर्फ सिलाई बनाने की कोई, अगर हम लोगों को ऐसा कुछ मिले कि भाई 6-7 महिला मिलके एक साथ इकट्ठे एक गांव में, एक घर में अगर हम लोग मोमबत्ती बनाते हुए किसी को मदद कर, एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं है ये कार्यक्रम। जो है एक दिवसीय नहीं होने के पीछे ये है कि हम लोग आएं और आपसे बातचीत करें और चले जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग का काम है आपसे लगातार संपर्क स्थापित करते रहना, जिसको जो स्वरोजगार मिल सकता है और जिसमें वो सक्षम है उन तक वो स्वरोजगार पहुंचाना। और ऐसे नौजवान जो कई नौकरियों की तलाश में बाहर जाते हैं, बाहर के परिवार का मदद हो जाए, ऐसी महिलाओं को चिन्हित करके उन्हें उनके कार्य कौशल के हिसाब से, उनकी निपुणता के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से उन्हें उस संसाधन से हम लोगों को एक हम लोग सिस्टम का काम कर रहे हैं जिसमें हम लोग उनके वो संसाधन उन तक पहुँचा रहे हैं जिन्हें ज़रूरत है। ये हो गई महिलाओं की बात। अब जो नौजवान हैं और ऐसे नौजवान जो बेरोजगार हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन जो दूर बड़े शहरों में जाके, महानगरों में जाके दर की ठोकर खा के 1.5-2 महीने के बाद अगर कोई नौकरी उन्हें मिलता है, वो भी उनके मेहनताना की जब बात की जाए तो वो उनके प्रतिभा के अनुरूप नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना बाहर की ऐसी बड़ी कंपनियां, जहाँ पे ये जाके बाहर अपना इंटरव्यू देते हैं या चयन शिविर में जाते हैं, वो उन कंपनियों को हम लोग यहाँ पे बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते इनको कहीं जाने की, भटकने की आवश्यकता ना पड़े। अपने ग्राम में, अपने पंचायत में जाके ये चयन शिविर में हिस्सा लें और वहाँ पे चयन प्रक्रिया से एक बार निवृत्त होने के बाद सीधा काम करने उस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो कितने पंचायतों में अब तक कैंपेनिंग किया है, क्या मिला है? अभी तक हम लोगों ने पाँच पंचायत हम लोगों ने पूरा कर लिया है। पूरे वैशाली जो ज़िला है उसको कवर करने का हम लोगों का ऐसा टारगेट है। मकसद तो वही है कि पूरा वैशाली हम लोगों को कवर करना है और अभी फ़िलहाल 5 को किया है। सर रोज़गार जो है वो कहाँ मिलेगा सर, बिहार में या बिहार से बाहर? जो कंपनी है वो कई राज्यों में उनका ऑफिस है, तो कहीं पे आप हरियाणा में पाएंगे कि हमारे नौयुवक जा रहे हैं वहाँ काम करने के लिए। बेंगलोर है, चेन्नई है, कलकत्ता है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग महानगरों में ये जो नौकरी देने की कवायद है। मुख्य समस्या क्या निकल करके सामने आ रहा है कैंपेनिंग में? कैंपेनिंग में जितने लोग आ रहे हैं, महिलाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, ये अच्छा लग रहा है देख के। जो ऐसे बेरोज़गार लोग जो कम सैलरी में कहीं काम कर रहे हैं, वो बहुत पहले से ही हम लोग को देखने मिलता है कि गांव में वो है नहीं। तो ऐसे नौजवानों तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी तो थोड़ा समय लगेगा। इस चीज़ का हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि भाई जितने नवयुवक अभी हैं और जिनके पास अभी नहीं है नौकरी, ऐसे नौजवानों को जल्द से जल्द चिन्हित करके जल्द से जल्द उन्हें नौकरी देने की कवायद है। हम लोग कोई भी समय यहाँ पे नष्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि हम लोग आएँ, संपर्क साधें, मिले
इसलिए हम लोग साथ ही साथ सभा भी करते जा रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग का चयन शिविर भी होता जा रहा है। तो पहला इसी श्रृंखला में पहला शिविर जो है हम लोगों का 30 तारीख को शुरुआत हो जाएगा। हम लोग की ये कोशिश है कि महीने के हर 30 तारीख को हम लोग ये चयन शिविर करते चले जाएं। बदलाव एक प्रयास जी। जो नाम दिए हैं, जी, तो क्या आगे चल करके किसी पार्टी या दल का निर्धारण करेगी? ऐसा अभी तक कुछ भी सोचा नहीं गया है, ऐसा कुछ भी विचार नहीं है। अभी ये बस एक सेवा भाव से किया गया है, तो ये राजनीति ना कहते हुए सेवा नीति कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है कैसे युवा ये देखिए, ये प्रक्रिया कंपनी के ऊपर है। अब कंपनी के कुछ मापदंड हैं। 18 साल से ऊपर कोई भी युवा शामिल हो सकते हैं। 10वीं पास अगर हैं तो और भी अच्छा है। और ये मापदंड जो है, ये मापक जो है कंपनी तय करती है। इसमें हम लोगों का कोई मेल जोल नहीं है। हम लोगों का काम था कंपनी को यहाँ तक बुलाना। अब कंपनी यहाँ आके क्या सिलेक्शन करती है, कैसा प्रोसीजर रहता है, उनकी क्या मापदंड के क्या क्या नियम हैं, ये सब कंपनी के हम लोग पैम्पलेट भी बांट रहे हैं ताकि हमारे नौजवान लोग पहले से ही उनको पता रहे कि भाई ये चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट है। कितने कंपनी है, कौन कौन से कंपनी है? अभी फ़िलहाल एक कंपनी को हम लोगों ने ऑन बोर्ड लिया है जो तैयार है। इनके पास 10,000 रिक्तियाँ खाली हैं। 10,000 लोग की नौकरी उस कंपनी में केवल हम लोग दे सकते हैं। तो अभी उस कंपनी को लेके, जैसा कि मैंने कहा, हम लोग समय नहीं नष्ट करना चाह रहे। ढूंढा, कंपनी से संपर्क साधा, उनको हम लोगों ने कॉन्फिडेंस में लिया और ऑन बोर्ड किया। और अब कंपनी आ रही है, साथ साथ सभाएँ भी। नाम बताइए। मयंक सिंह,